A very good morning, students. How are you? Welcome back to the online class. Students, today we will start the chapter Helen Keller from Unit 5, your English Marigold book. Let's start. It was the summer of 1880. 1880 का गर्मी का दिन था, सन 1880. ये ईयर दिया हुआ है 1880 में, का मतलब ईयर था, साल था और गर्मी का दिन था. A healthy baby girl was born. एक स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया. इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन में, इन अलाबामा. क्या नाम है, क्या टाउन का नाम क्या है? अलाबामा. एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा शहर है जहाँ पर एक हेल्थी स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. जो उसके पेरेंट्स थे वो उसको बहुत प्यार करते थे, एज यूजुअल. जैसे सभी के पेरेंट्स, आप सबके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे ही उस बच्ची के पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. एंड नेम्ड हर, और उन्होंने उसका नाम रखा हेलन केलर. उसका नाम क्या था? हेलन केलर. एक बहुत ही इंस्पायरल स्टोरी है बच्चों ये, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके, बट वन डे, पर लेकिन एक दिन क्या होता है, द बेबी बिकम इल. जो बेबी है, जो बच्ची है, वो क्या हो जाती है? बीमार हो जाती है. एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, हर फीवर स्टेड हाई. उसका जो फीवर है, जो उसको बुखार है, वो हाई होता चला जाता है, बहुत तेज़ होता चला जाता है. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर. उसकी फैमिली में हर कोई कोशिश करता है टू गेट बेटर. उसको अच्छा फील, मतलब उसको ठीक करने के लिए हर कुछ ट्राई करता है, कोशिश करता है हर फैमिली मेम्बर. बट लेकिन क्या होता है, ऑल दे कुड से वॉज, और लास्ट में वो सब क्या कहने लगते हैं? देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. इससे ज़्यादा हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं. वी कैन डू, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं. द बेबी मे नॉट लिव. अब बच्ची नहीं बचेगी. मतलब ऑलमोस्ट उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि सबको लगने लगा था कि अब ये बच्ची बिल्कुल भी नहीं बचेगी. फिर लेकिन क्या होता है, एक मिरेकल होता है. हेलन बच जाती है, जिंदा रहती है. ठीक है, बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. पर लेकिन वह एकदम अपनी जो बीमारी के बाद वो सेम पहले के जैसी नहीं थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ बहुत गलत हुआ था उसके साथ, बहुत कुछ गलत हो गया था. हर मदर सैड, उसकी मदर कहती है, जो उसकी मम्मी थी वो बोलती हैं, एट लास्ट दे फोन्ड आउट. उसकी मम्मी बोलती हैं कि समथिंग वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत हुआ है. अब छोटी बच्ची है, बोल के नहीं बता सकती है मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है. जो मदर है वो फील करती है कि बच्चा पहले के जैसा नहीं रहा है, कुछ ना कुछ मतलब उसके अंदर कमी आ गई है. ठीक है, उसकी मदर ये कहती है. एट लास्ट दे फोन आउट व्हाट वाज रॉन्ग. बाद में एट लास्ट वो क्या करते हैं, वे उनको पता चल जाता है कि व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत हुआ है इस बच्ची के साथ. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. जो बच्ची थी वो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी. मतलब उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि बॉडी में कुछ ऐसा कुछ वो होता है कि उसकी जो आई साइड थी वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाती है, और उसकी सुनने की जो शक्ति थी वो भी ख़त्म हो जाती है. ना वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी. द बेबी ग्रेव इनटू अ लिटिल गर्ल. जो बेबी है थोड़ी सी बड़ी होती है, लिटिल गर्ल जो है वो बड़ी हो जाती है. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके लिए बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्ची ना सुन सकती है, ना देख सकती है. फिर उसको कुछ अगर बच्चा देखेगा, देख कर ही तो सीखता है बच्चा. सुनकर आवाज़ अगर सुनता है तो बोलना सीखता है ना. पर लेकिन ना तो वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी. अब देखिए क्या होता है. हेलन ऑफ्टन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन अधिकतर क्या करती थी, रोती रहती थी और अधिकतर अपनी मम्मी के साथ रहती थी, मतलब अपनी माता के साथ ही रहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट सी वांट हर फादर वुड से. उसके जो फादर थे वो कहते थे कि इस बच्ची को जो कुछ चाहिए वो उसको दे दो. मतलब जो भी उसको चाहिए होता है, उसके जो फादर थे वो उसको देने की कोशिश करते थे. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी. क्योंकि जो हेलन है ना तो वो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी. सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, मतलब उसके अगर वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, फिर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था. सम पीपल थॉट, कुछ लोग सोचते थे, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. अब हेलन जो है कुछ भी नहीं सीख सकती है. हर मदर डिड नॉट एग्री. पर लेकिन जो उसकी मदर थी वो इन लोगों की इस बात से एग्री नहीं थी कि हेलन अब कुछ भी नहीं सीख सकती है, मतलब सीख सकती है.
क्यों? देखिए उसकी मदर क्या कहती है, हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत स्मार्ट है, शी सेड एंड एडेड, और मतलब वो बोलती है और ऐड करती है, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, प्रॉब्लम यह है कि हम उस तक कैसे पहुँचे, हम मतलब हम उसको मतलब हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो हम उसको सिखा सकें, हमें उसको सिखाने का तरीका ढूंढना होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमें वो तरीका क्या है वो नहीं पता है। सी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो अपने आप को अपने अंदर ही बंद कर लेगी। हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड, अब जो है क्या हो गई थी, हेलन जो है वो क्या हो गई थी, वाइल्ड हो गई थी, थोड़ी सी मतलब अग्रेसिव हो गई थी, जल्दी उसको गुस्सा आने लगा था, चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि ऐसा बच्चा जब उसको ना तो वो अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर कर सकता है ना देख सकता है, तो वो थोड़ा कैसा हो जाता है, नेचुरल सी बात है, सभी के साथ ऐसा हो सकता है, वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा उसको जल्दी आने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है ना। तो देखिए फिर क्या होता है, सी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, वो किसी को भी अपने बालों को कंघी नहीं करने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, जो उसके कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफ्टन एंग्री, वो अधिकतर गुस्से में रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी वो क्या करती थी, सी इवन ले ऑन द फ्लोर पर लेट जाती थी, मतलब फर्श पर लेट जाती थी, एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैरों को किक्ड करती थी, मतलब पैरों को पटक के मारते ना बच्चे लेट के फर्श पर, इस तरीके से करती थी कभी कभी। स्टूडेंट्स, today we stop this chapter here. We will continue this chapter in next class. Okay, bye bye students.